देखिए, जैसे वो इस चौपाई का गलत अर्थ लगा रहे हैं। ताड़ना का अर्थ मारना समझ रहे हैं, तो वो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। अभी आपने शिक्षा की बात की है, तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? इतना ज्ञान कहाँ से आप आ गई हैं? सब भगवान की कृपा, हम 3 में पढ़ते हैं। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के राजा रघु हुए, रघु के दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए और महाराज अज के पुत्र कहलाए महाराज दशरथ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित बगही धाम कुटी पे और मेरे साथ हैं महज 7 साल की अनुष्का पाठक जी। बहुत ही अच्छे तरीके से कथा कहती हैं और यहाँ पे पहुँची हुई हैं कथा करने के लिए। इस वीडियो में मैं इनका कुछ क्लिप भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया इनका कथा है, प्रवचन है। तो सबसे पहले इनसे कुछ खास बातचीत करूँगा। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। अभी आप यहाँ पे आई हैं कथा करने के लिए और कैसा यहाँ पे लग रहा है? क्या वातावरण यहाँ का है? हमको तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी, यहाँ पहली बार आई हैं कि इससे पहले कभी आई थी? हम लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। अच्छा, जी, बहुत बार आई हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा पहले कुछ श्लोक, आपकी जो शब्द है लोगों को, दिलों को छू लेता है, तो मैं चाहूँगा कुछ श्लोक वगैरह थोड़ा बताइए। नैमिषेषुतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादन कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि लोग विराजमान थे। अपने नित्य के कर्म से निवृत्त होकर के वहीं पर बैठे हुए थे। उनका जीवन ही देखिए कथा था। एक संत कथा बैठ करके कहते, हजारों संत बैठ करके सुनते। फिर उनका कथा खत्म हुआ, फिर एक बैठते। यही उनका जीवन था, यही उनका काम था। बैठे हुए थे तो उनके बीच में सूत जी का आगमन हो गया। तो सभी ऋषि लोग खड़े होकर दंडवत प्रणाम करने लगे सूत जी महाराज को। अब तो सूत जी तो शर्माने लगे। अरे महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। दोनों के सामने लेट रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्त किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन धन में बड़ा कौन होता है? जो अपने धन के द्वारा किसी गरीब की सहायता करे। कोई गरीब है और उसकी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, धन की कमी है, तो उसमें अपना धन व्यय करे, तो वो धनवान होता है, वो धनवान बड़ा होता है। और बल में कौन बड़ा होता है? जो अपने बल के माध्यम से किसी गरीब की सेवा करे। कोई निर्बल है, दुर्बल है, तो उसकी सेवा करे, वो बलवान होता है। और आयु में बड़ा कौन होता है? कि जो है अपने परंपरा को बताए, बच्चों को शिक्षा दे, वो आयु में बड़ा होता है। ये नहीं कि पहले के मार काट का बात बताए। अभी आपने शिक्षा की बात की है, तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? इतना ज्ञान कहाँ से आप आ गई हैं? सब भगवान की कृपा, हम 3 में पढ़ते हैं। 3 में पढ़ती हैं? हाँ, देख लीजिए, अचंभव की बात है कि ये 3 में पढ़ती हैं। और आजकल आप देखे होंगे गांव के जो बच्चे होते हैं, अभी 3 की बात मैं छोड़ देता हूं, जो 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं,
8, 9, 10 में पढ़ते हैं, उनको भी इस तरीके से बोलने की पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए। लेकिन ये महज 7 साल की बच्ची और 3 में पढ़ती हैं और इतना अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। 3 साल की बच्ची, इतना इनके अंदर ज्ञान भरा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी लोग हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं वो। और आपकी वीडियो बहुत तेज़ी से एक वायरल हुआ था, जो रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी किए थे, जो शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ उन्होंने कुछ और बता रहे हैं। आप उस पर किस तरीके से, किस नज़र से देखती हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे वो इस चौपाई का गलत अर्थ लगा रहे हैं। वो ताड़ना का अर्थ मारना समझ रहे हैं, तो वो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब कई जन्मों का, एक जन्मों का नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जब पुण्योदय एकत्रित होता है, तब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। और सबसे पहले हम यहाँ जो अंजलि दीदी जी आई हैं, हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को आज से भगवान श्री राम के लीला, भगवान श्री राम का कथा सुनाएंगी। इसीलिए हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और भी यहाँ जो कथावाचक आए हैं, तो उनके भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और बगही के महाराज जी, यहाँ के मठाधीश्वर दिसंबर दास जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो राम का लीला, भगवान श्री राम का कथा सुनाने और दिखाने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाए हैं। इसलिए उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज से आप लोग श्री रामचरितमानस का कथा सुनेंगे, भगवान राम का लीला देखेंगे। तो उस श्री रामचरितमानस में से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रेम से और ध्यान से इस कथा को सुनिए। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के राजा रघु हुए, रघु के दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए, और महाराज अज के पुत्र कहलाए महाराज दशरथ। बोलिए दशरथ भगवान, बोलिए दशरथ महाराज की जय। जो दशरथ जी थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन कोई पुत्र नहीं थे। बहुत दुखी थे। इसीलिए तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये बात बताई
तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र का मिष्टि यज्ञ करिए, आपका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ, उसमें से चरु निकला और तीनों रानियों को मिला चरु। लेकिन महाराज तभी एक पक्षड़ी उड़ती हुई आई और माता सुमित्रा के हाथ से वो चरु लेकर चली गई, अनंत आकाश में उड़ गई और केसराचल नाम के पर्वत पर जाकर एक वृक्ष पर बैठी, जिस वृक्ष के नीचे माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तो उस पक्षड़ी को कुछ बोलने का मन हुआ, बोली कि तब तक हाथ से चरु, मुंह से चरु छूट गया और नीचे गिर गया, माता अंजनी के गोद में गिर गया। तो अंजनी माता का ध्यान टूटा, तो उस चरु को पाई अपने हाथ में, अपने गोद में। तो भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कर लिया।